हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम आप सभी भक्तों का अभिवादन एवं धन्यवाद करते हैं। आपने कल परम आदर के साथ जो छोटा सा वीडियो मैंने जारी किया था उसका श्रवण किया है, उस कथा का आनंद भी लिया है। कई भक्तों ने तो हमें धन्यवाद दिया है और उन 6 प्रश्नों को याद भी कर लिया है। ये बहुत ही अति खुशी की बात है। इससे पता चलता है कि हरि कथा में रुचि है और बस यही रुचि जीवन का श्रेय है। यही रुचि हमें अपने को स्वयं को बहुत ही उत्तम दिशा में ले जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने के पार्षद प्रद्युम्न मिश्र से कहा था, मिश्र जी, कृष्ण कथा सुनने के लिए आपके मन में अत्यंत रुचि है, आप अतिशय भाग्यशाली हो। केवल आप भाग्यशाली नहीं हो, जिस किसकी भी कृष्ण कथा में रुचि होती है वो अत्यंत भाग्यशाली होता है। कृष्ण कथाएं तुम्हार रुचि, तुम ही भाग्यवान। जार कृष्ण कथाएं रुचि से ही भाग्यवान। He is the fortunate soul if he has developed the taste for the relishing the कृष्ण कथा। सो मित्रों, आप सबका पुनः मैं अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आइए, आपकी सेवा के लिए ये दास आज उपस्थित हुआ है। कल बहुत भक्तों ने हमें अनुरोध किया था, प्रभु जी इस कथा को अब जारी रखिए। हमें भी अच्छा लगा, यही जीवन का उद्देश्य है। कल आप सब भक्तों ने सुना था, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है 6 प्रश्नों के साथ। प्रथम प्रश्न है, आत्मा का श्रेय क्या है, जीव मात्र का कल्याण क्या है, मंगल क्या है, क्या उसे प्राप्त करना चाहिए। एकांततः श्रेय। एकांत शब्द का अर्थ होता है एकस्मिन अंत, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। गीता में जैसे भगवान ने कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा स्तर है, ऐसा सुख है जिस सुख और आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा कृत्य हो जाता है। संसार की सबसे बड़ी विपत्ति को वो खातिर नहीं करता, उसके लिए सारा संसार, सारी दुनिया सुख ही सुखमय हो जाता है अथवा हो जाती है। सो मित्रों, ये श्रेय क्या है और दूसरी बात है कि इस श्रेय को प्राप्त करने का साधन क्या है। शास्त्र सारम और एकांततः श्रेय, ऐसे 6 प्रश्न हैं। आगे धीरे धीरे करके हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं इन 2 प्रश्नों पर। तस्मात् एकांततः श्रेय, परम श्रेय, परम कल्याण, और दूसरा है साधन। उस श्रेय को, उस एकांत लाभ को प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है, वो भी कैसा मार्ग है। और शास्त्र सिद्धांत होना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनगढ़ंत मार्ग में क्या पता क्या होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार, साधु के कहने के अनुसार, अनुभवियों के अनुभव के अनुसार चलना चाहता है। अब मन पर विश्वास करके मनमानी करना नहीं चाहता।
आइए, सुत गोस्वामी इन प्रश्नों को सुनकर परम प्रसन्न होते हैं और सुत गोस्वामी सबसे पहले मुनियों का अभिनंदन करते हैं। मुनयो साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम। हे मुनियों, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न करने मात्र से समाज का मंगल होता है, कल्याण होता है। भवद्भिर लोक मंगलम, इन्हीं प्रश्नों से क्यों लोक मंगल होता है? क्योंकि प्रश्न गर्भ में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। जहां प्रश्न होता है कृष्ण संबंधी, वहां कृष्ण कथा ही होती है और कृष्ण कथा कृष्ण से भिन्न नहीं है। इसलिए प्रश्न के गर्भ में कृष्ण का निवास है। अतः ऐसा कृष्ण संप्रश्न जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए, दुनिया प्रसन्न हो जाए एवं समूचा संसार में मंगल ही मंगल हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन। अब सुत गोस्वामी इन दो प्रश्नों के उत्तर एकांततः श्रेय और शास्त्र सारम एक श्लोक में देते हैं और वो श्लोक है प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 6, षष्ठ श्लोक में इसका उत्तर है। श्लोक इस प्रकार है, सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ययात्मा संप्रसीदति। हे मुनियों, जो तुमने हमसे प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। सभी, इस श्लोक का उत्तर यही है, हे मुनि, प्रत्येक जीव का कर्तव्य यह है वो ऐसा कर्तव्य करे, ऐसा कर्म करे, ऐसा धर्म करे जिससे भगवान श्री पुरुषोत्तम, जिनका नाम है अधोक्षज, उनके चरणों में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाए अथवा प्रेमा भक्ति को प्राप्त करे। उस भक्ति के लिए दो शर्त है। वो भक्ति निश्चित रूप से अहेतु की होनी चाहिए और अव्यवहिता होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की शब्द का अर्थ होता है फलाभिसंधि रहित, माने किसी हेतु से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है व्यवधान रहित होना चाहिए, अर्थात उसमें निरंतरता होनी चाहिए। जैसे गंगा की धारा, नदियों की धारा निरंतर सागर की ओर प्रवाहमान है, उसी प्रकार भक्ति की धारा निरंतर भगवान की ओर प्रवाहमान होनी चाहिए। ये दो शर्त है। इसी भक्ति को अगर जीवात्मा प्राप्त कर लेती है, इस भक्ति के बल पर वे परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त हो जाता है और जीवन में जो करना था उसको कर लेता है, अर्थात कृत्य कृत्य हो जाता है। कृत्य शब्द का अर्थ होता है जो करना चाहिए, और कृत्य कृतः, उस कृत्य को उन्होंने कर लिया, बस परम संतुष्टि, परम आनंद का वो उपभोग करने लगता है। मित्रों, यही है इसका उत्तर। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सबै माने निश्चित रूप से, स माने वह जो आपने परम श्रेय कहा, वो परम श्रेय, वही माने निश्चित। सबै पुंसाम, पुंसाम शब्द का अर्थ होता है जीव मात्र के लिए, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, कोलभील हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी हो, जीव मात्र के लिए अधिकार। इसका अर्थ होता है भागवत प्रथम श्लोक में ही ये संदेश देना चाहती है, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। जाति भेद वर्ण निर्विशेष में भगवान की भक्ति ही मंगल करने वाली है। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई जात पात की आवश्यकता नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, अरे हरि भजे सो हरि को होए। भगवान श्री राम ने भी सबरी से यही बात कही थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जीव मात्र का यही है। सवै पुंसम परो धर्मो, पर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य, माने ऐसी क्रियाएं, ऐसा कार्य जो हमें धारण करता है। उदाहरण के रूप में
आप शिक्षक हो, शिक्षक के रूप में यदि आप शिक्षकता अध्यापना नहीं करते हो तो आप शिक्षक नहीं कहलाएंगे। यदि आप डॉक्टर होकर चिकित्सा नहीं करते हो तो आप डॉक्टर कहलाने योग्य नहीं है। ऐसी क्रिया जो जीवात्मा को, जो जीव को धारण करे उसको धर्म कहते हैं। धर्म उस व्यक्तित्व से भिन्न नहीं हो सकता। जैसे जल की तरलता, शीतलता और स्वच्छता उसका धर्म है, ऐसे प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित धर्म होता है। उस धर्म के अनुसार उसकी पहचान बनती है। सो मित्रों, यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं जीव मात्र का परम धर्म वो है, परम माने श्रेष्ठ, क्या है? परो धर्म यतो, यतो माने जस्मात, जिसके करने से भक्ति अधोक्षजे, भक्ति माने प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति ममता हो जाए। ये संसार मेरा नहीं है, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जहां ममता है वहीं पर प्रेम होता है। ममता के अतिरिक्त प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम और ममता दोनों एक ही बात है। किसके चरणों में? भगवान के चरणों में। भगवान का नाम यहाँ कहा गया अधोक्षज। अधोक्षज माने अक्षज कहते, अक्ष कहते इंद्रियों को। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नासिका है, त्वचा है और जिह्वा है। त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, रसना से रस, नेत्रों से दृश्य, कान से शब्द, नासिका से घ्राण गंध। मित्रों, भगवान अधोक्षज है। अधकृतम अक्षजम ज्ञानम येन सह, जो प्रभु हमारे इंद्रियों से परे है, अर्थात इन आंखों से हम उन्हें देख नहीं सकते, इन कानों से हम उनके शब्दों को सुन नहीं सकते, इन त्वचाओं से हम उनका स्पर्श अनुभव नहीं कर सकते, इन जिह्वा से उनके वाणी का हम उच्चारण नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। वो परम स्थान पर रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज की भक्ति करनी है, अर्थात अधोक्षज से प्रेम करना है। ऐसा कर्म, ऐसा अर्थात प्रातः काल से लेकर शयन काल तक एवं रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल से लेकर जीवन के अंतिम अवधि तक सारी क्रियाएं, सारे कर्तव्य भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह तो भक्ति अधोक्षजे, इसको भक्ति कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भगवान विष्णु मेरे हैं। मित्रों, ऐसी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण परम प्रसन्न होते हैं। और एक विशेषता इसमें यह है, इस भक्ति की 2 शर्तें हैं। जैसे मैंने कहा, अहेतुकी। अहेतुकी शब्द का अर्थ होता है फलाभिसंधि रहित। फलाभिसंधि रहित माने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं करनी चाहिए, लौकिक कामना नहीं करनी चाहिए, दैहिक कामना नहीं करनी चाहिए। धन जन न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम, कोई भी किसी भी वस्तु को फल कहते हैं, कर्मों का फल कहते हैं। ना ना ना, भक्ति करके सांसारिक फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान को ही मांगना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है अप्रतिहता। अप्रतिहता माने किसी भी कार्य के द्वारा हमारी भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रतिहत माने खंडित हो जाना, अप्रतिहत माने अखंड अबाध रूप में चलना। यथा गंगा, यथा जैसे गंगा की धारा चलती है, महारानी कुंती स्तुति करती है कि हे प्रभु मुझे ऐसी भक्ति दीजिए जो भक्ति गंगा की धारावत अनविच्छिन्न, जिसमें निरंतरता हो, जिसमें विच्छिन्नता ना हो, जिसमें कटाछटा ना हो, जिसमें अवरोध ना हो, जिसमें व्यवधान ना हो। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि अनमोटिवेटेड, और दूसरा है अनइंटरप्टेड। वो भक्ति मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, किसी हेतु के साथ, हेतु से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है अनइंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भक्ति करते हैं तो जयात्मा संप्रसिद्धति, उस भक्ति के द्वारा आत्मा परम प्रसन्न होता है। परम प्रसन्नता क्या है? श्रीपाद वीर राघवाचार्य कहते हैं, देखो इस संसार में प्रसन्नता नहीं है, वो अंतिम लक्ष्य को
एक निश्चित एक कोष्ठिका में रखते हैं। वो कहते हैं गर्भ जरा मरणादि अनर्थ रूप संसृति निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मानंदानुभवात्मक मोक्ष निरातिश्रयम श्रेयः। गर्भ बहुत सरल शब्द है संस्कृत में। गर्भ माने मातृगर्भ में रहना, जरा माने बुढ़ापा, मरणादि माने मृत्यु को प्राप्त होना, इसमें जन्म बीमारी और सब आ गई। ये सब अनर्थ है। जीवात्मा नित्य आनंदमय चिन्मय सत्ता है। इन अनर्थ रूप जो संस्कृति है, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, इसकी निवृत्ति हो जाना चाहिए, अर्थात हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। इसके समाप्ति के बाद ब्रह्मानंदा अनुभवात्मक मोक्ष, ब्रह्म का अनुभव, परमानंद का अनुभव, भगवान श्री कृष्ण का अनुभव, ये जो अनुभव, ये जो सुख है, यही जीवात्मा का निरातिशयम श्रेय, यही जीवात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। यही इसी कामना के साथ उसको जीना चाहिए। अन्यथा जो सुख क्षणिक है, इस भौतिक सुख को आप देख लीजिए। ये कोरोना काल में अनुभव करने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं, एकदम दुनिया टेम्पररी है। आज जिसको आप देखते हो, कल कहीं और दूर चले जाते हैं। वो टेम्पररी और इल्यूजरी माइक है, जिसके लिए आप इतना मोहक, इतना कुछ करते हो, वो घर वाले तुमको लेने तक नहीं आते। इल्यूजरी और फुल ऑफ मिजरी। प्रभुपाद जी ये तीन उदाहरण दे, तीन लक्षण बताते हैं भौतिक दुनिया के। टेम्पररी माने क्षणिक, इल्यूजरी माने माइक, और तीसरा फुल ऑफ मिजरी माने पूर्ण दुखद, दुखमय और क्षणिक और माइक। इस संसार में ये अनुभव देख लीजिए। परिवार, ये परिवार हमारा साथ ना दिया है, ना दे पाएगा, क्योंकि हमारा जीवन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। जन्म मरण हानि लाभ, ये सब उस परम पुरुष के हाथ में है। कब कोई आता है, कब कोई जाता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं विश्वास करता किसकी मृत्यु कब होगी। इसलिए मित्रों, ये संसार में ये जो दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम, इसका तो अनुभव सबको है। हाँ, जो अनुभव नहीं करता वो मोह में पड़ा हुआ है। इसलिए सभी शास्त्रकारों ने कहा, जीव का परम लक्ष्य, परम श्रेय, परम आनंद यही है कि परमात्मा की प्राप्ति, भगवान का अनुभव, भगवान की भक्ति। कैसी भक्ति है? प्रेम भक्ति। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना से रहित। आपने देखा, कोई भी सांसारिक कामना करो, वो कामना तुम्हें दुख ही देगी। न काम कामी शांति में आपनोति न काम कामी। जिनके मन में, जिसके मन सागर में अनंत तरंग उठ रही हैं, उनको शांति कैसे मिल सकती है? इसलिए क्षणिक दुखमय संसार में आप सुख की आशा करते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। इसलिए भक्ति की शर्त है, आप इसको छोड़ दीजिए। अरे भाई, किसी राजा के पास जाकर के एक आलू मांगना अथवा उसे 2 चवन्नी की भिक्षा मांगना, ये तो एक अपने लिए अपमान है ना, उनके लिए भी अपने लिए भी। जो परम सुख को देने में समर्थ है, जो निरातिशय आनंद को देने के लिए तैयार है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सूचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम पराम। वो परम सुख, वो परम ध्येय, परम शांति, वही जीवात्मा का लक्ष्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए भक्ति ही साधन है। अच्छा, एक बात इस पे विचारणीय बात है, साधन भक्ति और साध्य प्रेमा भक्ति, ये वास्तव में मित्रों कोई अलग नहीं है। चक्रवर्ती पाद एक आम के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। कच्चा आम और पक्का आम, आम वही है, वो समय का अंतर मात्र है। आज जो कच्चा है कल वो पक जाएगा, आज जो खट्टा लग रहा है कल वो मीठा लगने लगेगा। एक व्यक्ति के जीवन में बालपन आता है, किशोरावस्था आती है, यौवनावस्था आती है और बुढ़ापा। ये व्यक्ति भिन्न नहीं होता, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में ये सब अवस्थाएं आती है और जाती है। उसी प्रकार मित्रों, साधन भक्ति यदि हम करते हैं, ये व्यवधान रहित होकर और किसी भी आशा से रहित होकर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें परम प्रसन्नता की प्राप्ति होगी
इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि जीवन का यही श्रेय है। और श्रीमद् भागवत बस शुरू में ही, प्रारंभ में ही इसी श्लोक पर जोर देती है कि भाई आपका जीवन का लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करो, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग, साधन भक्ति ही अनुष्ठान करो। बस इसी से जीवात्मा परम शांति को प्राप्त होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे